हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पीरियोडिक टेबल। उससे पहले कल जो अपना टॉपिक था वो था डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। जिसने जिसने वो टॉपिक नहीं देखा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, उससे लास्ट लेक्चर देख सकता है। ठीक है। हाँ, तो आगे अपना चल रहा था सिग्मा सीरीज। क्या चल रहा था दोस्तों? सिग्मा सीरीज। और सिग्मा सीरीज में जो अपना जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर सेकंड। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर सेकंड। क्या है दोस्तों? पीरियोडिक टेबल। अब दोस्तों देखो, हमने पीरियोडिक टेबल ही क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि केमिस्ट्री की जो स्टार्टिंग है उसको करने के लिए पीरियोडिक टेबल का पता होना हमें जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर ही अपने सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जिन एलिमेंट्स का नॉलेज हमें होना चाहिए। ठीक है। एलिमेंट्स का नॉलेज होगा तभी हम आगे की केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? पीरियोडिक टेबल। ठीक है। अपन देखते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाएंगे। मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद में उसके एलिमेंट्स बताएंगे आपको, देन आगे का प्रोसेस देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे एक कॉलम। अब देखो, ये जो कॉलम है इस कॉलम को हम पीरियोडिक टेबल में बोलते हैं ग्रुप्स। क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। अब इस कॉलम को हम 7 रोज में डिवाइड करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7। कितने रोज में डिवाइड करेंगे? 7 रोज के अंदर। मैंने क्या बताया आपको? जो ये कॉलम है इस कॉलम को तो बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में क्या? ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रुप। और जो ये रो है क्या है? रोज हैं। इन रोज को बोलते हैं हम पीरियड्स। क्या बोलते हैं? पीरियड। क्या बोलते हैं दोस्तों? पीरियड। ठीक है। अब देखते हैं तो क्या बोलेंगे इसको। ये तो कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट ग्रुप है। अब देखो सेकंड ग्रुप बनाते हैं हम। अगर हम सेकंड ग्रुप बनाएंगे तो जो अपन ने इस साइड में क्या लिखा है? पीरियड। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और ये 7th पीरियड। जो अपना फर्स्ट ग्रुप है वो तो फर्स्ट से स्टार्ट होगा। उसके बाद में हम देखें सेकंड ग्रुप को। जो अपना सेकंड ग्रुप है वो स्टार्ट होगा सेकंड पीरियड से। कहां से स्टार्ट होगा? सेकंड पीरियड से। कहां से स्टार्ट होगा दोस्तों? सेकंड पीरियड से। उसके बाद में यदि हम बनाना चाहें थर्ड ग्रुप, कौन सा ग्रुप बनाना चाहें? थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप को हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ पीरियड से। कहां से स्टार्ट करेंगे दोस्तों? फोर्थ पीरियड से। सभी देखेंगे कहां से स्टार्ट करेंगे? फोर्थ पीरियड से। अब देखो जो थर्ड ग्रुप है, थर्ड से लेके हमारा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8, 9, 10, 11 और 12 तक जो ग्रुप है वो स्टार्ट होगा पीरियड्स 4 से। कहां से स्टार्ट होगा? पीरियड 4 से स्टार्ट होगा दोस्तों। कहां से स्टार्ट होगा? पीरियड 4 से। तो हम बनाते हैं इसको 4 पीरियड से। ये देखो, आप भी अपनी बुक्स में बनाएंगे सभी। ठीक है, बना लिया अपन ने। ये कौन सा ग्रुप है? थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये 7th है, ये 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और ये 12 ग्रुप है। इसके बाद में जो ग्रुप आता है वो आता है 13। और जो 13 नंबर जो ग्रुप है वो स्टार्ट होता है आपके सेकंड पीरियड से। कहां से स्टार्ट होता है? सेकंड पीरियड से। तो सेकंड ग्रुप इसको बनाते हैं हम 13 ग्रुप को। और 13 ग्रुप कहां से स्टार्ट हो रहा है? सेकंड पीरियड से। इसके बाद 13 से 14, 15, 16 और 17 तक जो ग्रुप है आपके, कहां तक? 17 तक जो ग्रुप है वो स्टार्ट होते हैं सेकंड पीरियड से। कहां से स्टार्ट होंगे दोस्तों? सेकंड पीरियड से। ठीक है, ये हमने बना लिया सेकंड पीरियड। 17 तक ग्रुप बना लिया हमने ये। उसके बाद में ग्रुप आता है 18 नंबर। कौन सा ग्रुप आता है? 18।
और 18 स्टार्ट होता है दोस्तों फर्स्ट पीरियड से। कहां से स्टार्ट होता है? फर्स्ट पीरियड से। तो हमने अब ये ग्रुप बना लिए हैं सारे 18 तक। अब देखो दोस्तों, देखो अपने पास में ये कुछ पीरियोडिक टेबल इस तरह से बनी है। इसमें कितने तो ग्रुप है और कितने पीरियड्स हैं, पहले हम देखते हैं। तो हमने देखा अभी कि जो इसके अंदर जो एक कॉलम है, क्या है? कॉलम है दोस्तों। जो एक कॉलम है, 18 कॉलम है, इनको तो बोलते हैं हम ग्रुप्स। क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। और जो ये लाइन है या फिर रो है, क्या है? रो है। इन ये जो रोज है इनको बोलते हैं हम पीरियड्स। क्या बोलते हैं? पीरियड्स। तो यानी कि इसमें 18 तो क्या है? ग्रुप्स हैं और 7 क्या है? पीरियड है। क्या है दोस्तों? 7 क्या है? पीरियड है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि इसमें एलिमेंट्स कैसे कैसे हम भर सकते हैं। एलिमेंट्स कैसे कैसे भरते हैं हम इसके अंदर, वो मैं आपको ट्रिक बाय ट्रिक इसमें हम एलिमेंट्स भरेंगे विद ट्रिक के साथ में। ठीक है, तो यदि हम एलिमेंट्स भरें इसमें, तो सबसे पहले भरेंगे हम फर्स्ट ग्रुप के अंदर। किसमें भरेंगे? फर्स्ट ग्रुप में। यदि फर्स्ट ग्रुप के अंदर हम यदि एलिमेंट्स भरें तो कैसे भरेंगे? पहले तो ट्रिक देखेंगे कि ट्रिक क्या है फर्स्ट ग्रुप की, उसके बाद हम एलिमेंट देखेंगे। ठीक है, अगर हम ट्रिक देखें तो है ली ना की रब से फरियाद। क्या है दोस्तों? है ली ना की रब से फरियाद। कैसे भरेंगे इसको? देखो, है का मतलब हाइड्रोजन, ली का मतलब लिथियम, उसके बाद में NaRaCsFr। ठीक है दोस्तों, सॉरी हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए यहाँ पे, देखते हैं फिर से। है ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, ये क्या है? अपना फर्स्ट ग्रुप है। क्या हमने फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट्स फिल कर दिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड ग्रुप। क्या देखेंगे? सेकंड ग्रुप। अगर हम सेकंड ग्रुप का अगर हम ट्रिक देखना चाहें दोस्तों, क्या देखना चाहें? सेकंड ग्रुप का ट्रिक देखना चाहें तो क्या होगा सेकंड ग्रुप का ट्रिक? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है दोस्तों, क्या है? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम कैसे भर सकते हैं इनको, देखते हैं। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, ये हमने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स फिल कर दिए। उसके बाद में देखते हैं हम यहां पे आते हैं 13 ग्रुप पे। किस पे आते हैं? 13 ग्रुप पे। यदि हम 13 ग्रुप को देखें तो 13 ग्रुप की हम पहले लिखते हैं ट्रिक कि 13 ग्रुप की ट्रिक क्या होगी। जो 13 ग्रुप है उसकी ट्रिक होगी बैंगन आलू गाजर इन थैला। अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग हम इसको भरना चाहें तो कैसे भरेंगे? बैंगन आलू गाजर इन थैला। जो लास्ट में जो बच रहा है ये अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनकी डिस्कवरी चल रही है कंप्लीट। अभी इनको सही तरीके से ना तो हमारे सिलेबस के अंदर ये आते हैं, तो अभी इनको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ यहां तक देखेंगे अभी। ठीक है दोस्तों, तो हमने 13 ग्रुप का देखा, क्या? बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 14 ग्रुप। क्या देखेंगे? 14 ग्रुप। 14 ग्रुप का देखेंगे तो कौन सी जानी मन सजेगी पहले। क्या है दोस्तों? कौन सी जाने मन सजेगी पहले। तो क्या देखेंगे? कौन सी जाने मन सजेगी पहले, पीवी। ठीक है,
इसके बाद आता है अपना ग्रुप नंबर 15। कौन सा आता है? ग्रुप नंबर 15। अगर ग्रुप नंबर 15 की हम ट्रिक देखें तो क्या होगी दोस्तों? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। क्या होगा दोस्तों? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। हम एलिमेंट्स भरेंगे तो कैसे भरेंगे? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है ग्रुप नंबर 16। अगर ग्रुप नंबर 16 की हम पहले सबसे पहले देखेंगे क्या? ट्रिक देखेंगे। वो ट्रिक क्या है अपनी ग्रुप नंबर 16 की? देखते हैं। ओल्ड स्टाइल से टी पो। क्या है? ओल्ड स्टाइल से टी पो। देखते हैं एलिमेंट्स भरते हैं इसमें। ओल्ड से ओ, स्टाइल से टी और ये ओ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है अपना ग्रुप नंबर 17। कौन सा ग्रुप आता है? ग्रुप नंबर 17। अगर ग्रुप नंबर 17 के हम ट्रिक देखें तो क्या देखेंगे? देखो क्या होगी? फिर कल बाहर आई आंटी। क्या होगी? फिर कल बाहर आई आंटी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम भरें इसमें तो क्या होगा? फिर कल बाहर आई आंटी। अब दोस्तों देखो, जो ये ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे मैंने जो इसमें भरा है वो ट्रिक्स आपको बताई है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं। और जो स्पेलिंग है ट्रिक्स वगैरह की वो आप थोड़ा देख लेना। ठीक है, देखते हैं आगे। हमने 17 ग्रुप भर दिया। उसके बाद देखते हैं 18 ग्रुप का ट्रिक। क्या देखेंगे? 18 ग्रुप का ट्रिक। अगर हम 18 ग्रुप का ट्रिक देखें तो 18 ग्रुप का होगा हरि नारायण और करा एक्स रे। क्या होगा? हरि नारायण और करा एक्स रे। कैसे भरेंगे? हरि नारायण और करा एक्स रे। ये हो गया। यहां तक हो गया दोस्तों। हमने फर्स्ट ग्रुप देखा, सेकंड ग्रुप देखा, उसके बाद में 13 देखा, 14 देखा, 15 देखा, 16 देखा, 17 देखा, 18 देखा। ठीक है दोस्तों, इतने ग्रुप्स को हमने भर लिया इस ट्रिक से। अब देखते हैं हम 33 ग्रुप से। जो थर्ड ग्रुप है अपना, उस थर्ड ग्रुप को भरेंगे हम। अब देखो, जो ये ग्रुप है, थर्ड जो ग्रुप है, ये ग्रुप के ये कॉलम वाइज ना भर के कैसे भरा जाएगा? रो वाइज, पीरियड वाइज भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा? पीरियड वाइज भरा जाएगा। और इसको भरने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये बेसिकली सबको याद होता है। वैसे भी एलिमेंट्स जो है वो आप 6th क्लास से देखते हुए आ रहे हैं। 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स और समथिंग समथिंग सभी को याद होते हैं। ठीक है, अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करवाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। ये तो क्या हो गया? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। उसके बाद में अगर हम देखें 5th पीरियड में जो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे तो देखते हैं। इसके लिए यदि हम ट्रिक देखें, इसके लिए क्या देखें दोस्तों? हम ट्रिक अगर देखें तो आप, मैं इसमें लिखता हूं, आप लोग साथ साथ में ट्रिक लिखते जाना। तो कैसे लिखेंगे? देखो, यारा जरा निभा मोहब्बत तक, रूह रहे पड़े आग में कूदना। क्या बोला मैंने? यारा जरा निभा मोहब्बत तक, रूह रहे पड़े आग में कूदना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट पीरियड के अंदर। अगर हम नेक्स्ट पीरियड की बात करें तो इसमें बनेंगे ला हफ ता, वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। क्या होगा? ला हफ्ता वरना रे
ओसामा इधर पिटाई और होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी जो ये होगी पीरियोडिक टेबल जो हमने भरी है। ठीक है, उसके बाद में आता है यहाँ पे एक्टिनियम। आगे के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमें भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमें काम नहीं आते। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, जो ये लैंथेनम है और हाफनियम है, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में यहां से स्टार लगा हुआ होता है अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर। यहां से 14 एलिमेंट्स और होते हैं। क्या होते हैं? 14 एलिमेंट्स और होते हैं। सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी थोड़ा सा। एक बार हम देखते हैं कहां से हम, अच्छा यहाँ थे। तो देखो, लैंथेनम और जो हाफनियम है, इसके बीच में 14 एलिमेंट्स होते हैं। जो एक्टिनियम है, एक्टिनियम से आगे इस कॉलम के बीच में कितने एलिमेंट होते हैं? 14 एलिमेंट्स होते हैं। अब इनके बीच में जो 14 जो एलिमेंट होते हैं, इनको, इन 14 एलिमेंट को पीरियड, जो ये अपनी पीरियोडिक टेबल है, इसके नीचे एडजस्ट किया गया है। इस पीरियोडिक टेबल के कहां एडजस्ट किया गया है? नीचे एडजस्ट किया गया है। वैसे जो ये 14 एलिमेंट्स हैं, अभी हमारे कोई काम नहीं आने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार इनको देख लेते हैं, इनको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं, तो इनको एलिमेंट्स को देख लेते हैं एक बार, है ना। देखो दोस्तों, यहां से हम देखेंगे यहाँ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। कितने एलिमेंट हो गए दोस्तों? ये हो गए अपने 14 तो कॉलम हो गए। एक बार इनमें हम एलिमेंट फिल कर लेते हैं, देखते हैं कैसे कैसे फिल करेंगे। दो जी, फर्स्ट रो है, कौन सी रो है? फर्स्ट रो है, इसमें एलिमेंट फिल करेंगे। मैं एलिमेंट फिल कर रहा हूं, साथ में जो इसकी ट्रिक है वो भी साथ साथ मैं रिपीट कर रहा हूं, तो उसको आप लिख लेना जैसे आपको बेटर लगे। देखो, सारे परिंदे प्रेम संग आओ, गाड़ी तब धीरे होगी, और तुम ये भी लाओ। ठीक है, क्या बोला मैंने? सारे परिंदे प्रेम संग आओ, गाड़ी तब धीरे होगी, और तुम ये भी लाओ। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट होगा थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नोट लाओ। क्या बोला दोस्तों? देखो, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नोट लाओ। क्या लिखा हमने? मैडम नोट लाओ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारी पीरियोडिक टेबल होगी, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। अब जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सी जो जगह है, इसको हम क्या बोलते हैं? जो इसको हम क्या बोलेंगे? कौन कौन से पीरियड्स हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, इनको फर्दर डिवाइड किया गया है, और कैसे कैसे डिवाइड किया गया है हम देखेंगे एक बार। तो अपना जो फर्स्ट ग्रुप है वो सेकंड ग्रुप है। कौन कौन सी ग्रुप है? जो फर्स्ट ग्रुप है आपका और जो सेकंड ग्रुप है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं दोस्तों? एस ब्लॉक। जो अपना फर्स्ट ग्रुप है वो ये सेकंड ग्रुप, इन दोनों ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं दोस्तों? एस ब्लॉक। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर जो 18 तक के जो एलिमेंट हैं, कौन से? ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक के जो एलिमेंट हैं उनको बोलते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट, या इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं दोस्तों? पी ब्लॉक। बीच में
एस और पी के बीच में जो बचा हुआ है उसको बोलते हैं हम डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। क्या बोलेंगे दोस्तों? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक कहां से कहां तक है? ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक है। कहां तक है? ग्रुप नंबर 3 से लेके, सॉरी, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक है डी ब्लॉक। उसके बाद में जो नीचे बचा हुआ है सेपरेट, इसको बोलते हैं हम एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं दोस्तों? एफ ब्लॉक। देखो, ये हमारी पीरियोडिक टेबल हो गई है, जिसमें हमने देखा कि एलिमेंट्स कहां कहां कैसे कैसे लगे हुए हैं। ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ऐसे करके 18 तक इसमें ग्रुप है। और हमने इसको डिवाइड किया है एस ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक के अंदर। तो पीरियोडिक टेबल है जो 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या है कि जो इसमें जो एलिमेंट है, अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 3 टाइप के एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं? 3 टाइप्स के एलिमेंट्स हैं। अब ये 3 टाइप्स के एलिमेंट्स कैसे हैं वो देखते हैं दोस्तों। एक बार देखें तो जो ये ब्लॉक वगैरह है इनको मैं एक बार मिटा देता हूं, उसके बाद में हम देखेंगे कि 3 टाइप्स के एलिमेंट्स कैसे हैं इसमें। तो अगर हम बात करें किसकी? एलिमेंट की। किसकी बात करें दोस्तों? एलिमेंट की। तो जो एलिमेंट होते हैं वो 3 टाइप से डिवाइड होते हैं। कितने टाइप से डिवाइड होते हैं दोस्तों? 3 टाइप से। और 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक तो होता है अपना मेटल। कौन सा होगा? मेटल। दूसरा होता है मेटेलॉइड, और जो लास्ट है वो होता है नॉन मेटल। कौन सा होगा? नॉन मेटल। कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो क्या है अपना मेटल है, दूसरा क्या है? मेटेलॉइड है, और थर्ड क्या है? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल। अब इनको याद रखने के लिए हम कि भाई इसमें कौन सा मेटल है, कौन सा मेटेलॉइड है, कौन सा नॉन मेटल है, इसके लिए हम सिर्फ एक चीज याद रखेंगे, किनको? मेटेलॉइड्स को। किनको याद रखेंगे? मेटेलॉइड्स को। यदि हम मेटेलॉइड्स को याद कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा मेटल कौन से हैं और नॉन मेटल कौन से हैं। देखो, अगर हम बात करें किसकी? मेटेलॉइड्स की। किसकी बात करें? मेटेलॉइड्स की। तो जो बोरोन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, एल्युमिनियम है, एस्टेटिन है, ये बोरोन से इस टाइप से जो सीधी लाइन जा रही है इसको बनाएंगे। तो ये बोरोन क्या है? मेटेलॉइड है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, एल्युमिनियम है, और ये क्या है? एस्टेटिन है। उसके बाद में कौन कौन से हैं? जर्मेनियम। सो दोस्तों ये अपन ने जीएन लिखा था, यहाँ पे ई आएगा। क्या आएगा? ई आएगा। ठीक है, तो ये जर्मेनियम, उसके बाद मनी है, और ये सेलेनियम। टोटल मेटलॉइड्स हैं अपने पास में 8। कितने हैं? 8 मेटलॉइड्स हैं अपने पास में। उसके बाद में इन सब को छोड़ के, इन सब मेटलॉइड्स को छोड़ के दोस्तों अपने पास में जो ये मेटलॉइड्स हैं, इन सब मेटलॉइड्स को छोड़ के आपके पास में जो बच रहा है, क्या बचा आपके पास में? जो ये बचा हुआ है, कौन कौन से बचे हुए हैं दोस्तों? इस तरफ जो बचे हुए हैं ये, और जो इस तरफ बचे हुए हैं ये जो इस टाइप तरफ के हैं वो तो कहलाएंगे मेटल, और इस तरफ जो बचे हुए हैं ये बोलेंगे इनको हम नॉन मेटल। बात समझ में आई? क्या क्या समझ में आया? एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं, मेटल, मेटेलॉइड और नॉन मेटल। हमने देखा क्या? मेटेलॉइड्स कौन से हैं? मेटेलॉइड्स देखा हमने कि ये मेटेलॉइड्स है। मेटेलॉइड्स के इस साइड में क्या होंगे? मेटल होंगे, और मेटेलॉइड्स के इस साइड में नॉन मेटल होंगे। अब बात करें हम कि जो ये मेटल है, क्या है दोस्तों? मेटल है। ये मेटल भी 2-3 टाइप के होते हैं। मेटल भी कितने टाइप के होते हैं? 2-3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अब देखते हैं हम। देखो, जो अपना जो फर्स्ट ग्रुप है, क्या है? फर्स्ट ग्रुप है, उसको तो हम बोलते हैं एल्काइली मेटल। क्या बोलते हैं? एल्काइली मेटल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो ग्रुप सेकंड आता है उसको बोलते हैं हम एल्काइली अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं दोस्तों? जो ग्रुप नंबर फर्स्ट है उसको बोलते हैं हम एल्काइली मेटल, ग्रुप नंबर सेकंड है उसको बोलते हैं हम एल्काइली अर्थ मेटल, और जो डी ब्लॉक है, क्या है दोस्तों? डी ब्लॉक है। और डी ब्लॉक में कहां से? ये टाइटेनियम से, यहां से देखो, यहां से इस टाइप का जो डी ब्लॉक है इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन मेटल। कौन सी मेटल है ये? ट्रांजिशन मेटल है दोस्तों। कौन सी मेटल है? ट्रांजिशन मेटल। ठीक है,
इसके अलावा जितनी भी मेटल बच गई हैं, ये स्कैंडियम वगैरह नीचे बची हुई हैं, इनको बोलते हैं हम क्या, अदर मेटल्स। ये सब किसके बीच में आती है, अदर मेटल के अंदर अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, तो हमने दो तीन चीजें देखी हैं, एलिमेंट्स में मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल। मेटल को देखा हमने, फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्काइली मेटल, सेकंड ग्रुप को बोलते हैं एल्काइली अर्थ मेटल, उसके बाद में बोलते हैं जो डी ब्लॉक है उसको ट्रांजिशन मेटल्स, बची हुई को अदर मेटल के अंदर अकॉर्डिंग आती है। उसके अलावा कुछ चीजें और हैं इसमें जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए, जो ये बोरोन है, क्या है, बोरोन है, जो ये 13 ग्रुप है, इसमें फर्स्ट जो एटम है इसका नाम है बोरोन। इसके नीचे जितने भी कंपाउंड्स आते हैं हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, बोरोन फैमिली। क्या बोलते हैं, बोरोन फैमिली। इसी तरीके से जो कार्बन है, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कार्बन फैमिली। क्या बोलेंगे, कार्बन फैमिली। ऐसे ही जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के नीचे आने वालों को नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन के नीचे आने वालों को ऑक्सीजन के जो ये ग्रुप है इसमें सभी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। वैसे ही जो ये 17 नंबर है, क्या है, 17 नंबर है, इसको बोलते हैं हम, या तो बोल सकते हैं फ्लोरीन फैमिली, या फिर क्या बोलेंगे इनको, हम बोलते हैं इनका स्पेशल नेम होता है और क्या बोलते हैं इनको, हैलोजन। क्या बोलते हैं, हैलोजन। क्या बोलते हैं दोस्तों, जो 17 नंबर है, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको क्या बोलते हैं हम, हैलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हैलोजन। आपके सिलेबस में और आपके जो अभी हम जो आगे पढ़ाएंगे उसमें बार बार ये ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री आएगी अपनी, उसमें बार बार यूज होगा कि हैलोजन, हैलोजन, हैलोजन। तो अभी के लिए आप इसको समझ लो कि जो 17 ग्रुप है इसमें जो एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको क्या बोलते हैं हम, हैलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हैलोजन। और जो लास्ट में जो 18 ग्रुप है, क्या है, 18 ग्रुप, जो 18 ग्रुप है उसको बोलते हैं हम नोबल गैस। क्या बोलते हैं दोस्तों, नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। ये चीजें सबको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में ये जो लास्ट में जो नीचे बचा हुआ है एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक के अंदर दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। जो ये फर्स्ट है, जो ये लैंथेनम और हाफनियम के बीच में जो ये सीरीज है, इसको तो बोलते हैं लैंथेनोइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, लैंथेनोइड। और जो ये नीचे सेकंड है, ये एक्टिनम है, एक्टिनम के बाद में जो स्टार्ट होता है इनको बोलते हैं एक्टिनोइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्टिनोइड। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। ठीक है, इसको समझने के बाद में हम जितने भी इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे, एटॉमिक नंबर निकालना सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, कि भी जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आप लोगों को यहां ट्रिक बताई जाएगी, उस ट्रिक को फॉलो करना है और एटॉमिक नंबर निकालना है। ध्यान से समझना कि एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी, थोड़ा सा इश्यू है लाइट का। लेकिन देखते हैं हम बात कर रहे थे एटॉमिक नंबर के बारे में। इसके बारे में बात कर रहे थे एटॉमिक नंबर के बारे में। अगर बात करें हम एटॉमिक नंबर का, तो जो एटॉमिक नंबर है पीरियोडिक टेबल में किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है, वो एटॉमिक नंबर हम निकालना सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हम कैसे देख सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, हम एक ट्रिक देखेंगे, उस ट्रिक के बेस पे हम एटॉमिक नंबर निकालेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि जो अपना जो फर्स्ट पीरियड है इसमें कितने एलिमेंट है, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं। तो एक बार हम एलिमेंट देखेंगे। अगर बात करें हम फर्स्ट पीरियड की, तो फर्स्ट पीरियड में होते हैं 2 एलिमेंट, उसके बाद में सेकंड में होते हैं 8, थर्ड में होते हैं 8, उसके बाद में 18, फिर से 18, 32, 32। इस टाइप से क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, इन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही हम इनका एटॉमिक नंबर देखेंगे। इन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही हम इन सब का एटॉमिक नंबर देखेंगे। अब एटॉमिक नंबर निकालने की ट्रिक है। ट्रिक क्या है, अगर हम बात करें एस ब्लॉक के लिए, तो एस ब्लॉक के लिए आपको याद रखना है क्या, 2, 8, 8, 18, 18, 32। क्या याद रखना आपको, 2, 8, 8, 18, 18, 32। अगर बात करें किसकी, पी ब्लॉक की, किसकी बात करें, पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक के लिए आपको याद रखना है क्या, 8,
18, 18, 32। क्या याद रखना है? 8, 18, 18, 32। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कि एटॉमिक नंबर निकाल कैसे सकते हैं, क्या देखें कि एटॉमिक नंबर हम निकाल कैसे सकते हैं। अगर हम देखें कि एस ब्लॉक का एटॉमिक नंबर हम निकालें, कि एस ब्लॉक का कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम एक चीज करेंगे कि जो लिथियम, जो फर्स्ट में तो कितना है अभी 2 एटम है, उसके बाद में इन दोनों के बीच में लिख देंगे हम कितने 8, कितने लिख देंगे 8, सॉरी फर्स्ट में कितने हैं 2 है, तो इसके और उसके बीच में लिखेंगे कितने हम 2, फिर कितने हैं 8 हैं, तो यहाँ कितने लिख देंगे 8, जहां पे कितने लिख देंगे 8, उसके बाद में 18, फिर उसके बाद 18 और 32। बस आपको ये नंबर लिखने हैं, उसके बाद में आपके एटॉमिक नंबर निकल जाएंगे, आपके एटॉमिक नंबर निकल जाएंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हीलियम का 2 होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है हाइड्रोजन का नंबर तो मैं बता देता हूं आपको, हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है। कितना होता है दोस्तों 1। बात करते हैं, हम मान लो निकालें किसका, लिथियम का। किसका निकालें, लिथियम का। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है जो आपको दे रखा है, हाइड्रोजन कितना है 1, निकलना किसका है लिथियम का। कितने के स्पेस दे रखा है यहाँ पे 2, तो हाइड्रोजन का लिखेंगे 1 प्लस 2 कर देंगे। कितना कर देंगे 1 प्लस 2, कितना हो जाएगा 3। तो लिथियम का कितना हुआ 3। एटॉमिक नंबर क्या हुआ दोस्तों लिथियम का 3। कितना हुआ 3। बात करें हम किसकी, सोडियम की। किसकी बात करें, सोडियम की। अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम से ऊपर क्या है अपने पास में, लिथियम है। क्या है, लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर पता है हमें कितना है 3 है। अब लिथियम कितना है 3 है, उसके बाद क्या है सोडियम। क्या है, सोडियम है। अब लिथियम और सोडियम के बीच में कितना एटम लिखा हुआ है अपने पास में नंबर 8। तो लिथियम कितना है 3, 3 में कितना जोड़ेंगे 8। अगर 3 में 8 प्लस करते हैं तो कितना आएगा 11। कितना आएगा दोस्तों 11। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसका, सोडियम का। कितना आएगा 11। बात करें हम फ्रांसियम की। किसकी बात करें, फ्रांसियम की, कि फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो स्टार्टिंग में हमें हाइड्रोजन का तो पता ही है कितना है 1 है, हाइड्रोजन का कितना है 1 है। 1 के बाद में कितना है प्लस 2 करेंगे, उसके बाद में प्लस 8 करेंगे, 8, 18, 18 और 32। इन सबको जोड़ देंगे, किससे आ जाएगा फ्रांसियम का। मान लो क्या है अपने पास में 1 है, 1 के बाद में क्या है 2 है, 8 है, 8 है, 18 है, 18 है और 32 है। यदि हम इन सबको जोड़ते हैं तो आता है कितना 87 आता है। कितना आता है 87। इन सबको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा दोस्तों 87। तो फ्रांसियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 87। इसी तरीके से आप पोटेशियम का निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल का निकाल सकते हैं, सीजियम का निकाल सकते हैं। सभी एक बार निकाल के देखेंगे, अगर नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। आपको फिर से समझा दिया जाएगा। इसी तरीके से आप मान लो आपको निकालना है कैल्शियम का। किसका निकालना है, कैल्शियम का निकालना है। अब कैल्शियम का निकालने के लिए हमें बेरिलियम का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए, बेरिलियम का। अब बेरिलियम का कैसे निकालेंगे, अभी लिथियम है, लिथियम के बाद में बेरिलियम है। लिथियम कितने पे है 3 पे, तो बेरिलियम कितने पे होगा 4 पे। सिर्फ बेरिलियम का पता रखना है अपने को। इसके बाद देखना बेरिलियम का हमें पता है कितना है 4 है। 4 के बाद में लीड क्या आएगा, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद क्या है कैल्शियम है। अब देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम के बीच में कितना है 8 है, और इन दोनों के बीच में कितना है 8 है। तो क्या करेंगे हम 4 प्लस 8 प्लस 8 कर देंगे, कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा दोस्तों 20। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा 20। इस तरीके से हम एस ब्लॉक का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर, क्या निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर। बात करें हम पी ब्लॉक, किसकी बात करते हैं दोस्तों पी ब्लॉक की। यदि हमें पी ब्लॉक में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना है तो हमें क्या है, ये मैजिकल नंबर आपके पास में ट्रिक है, इसको क्या बोल रहे हैं हम मैजिकल नंबर। ये मैजिकल नंबर दिया हुआ है आपके पास में 8, 18, 18 और 32। अब इसका क्या करना है हमें, जो ये है यहाँ पे लिखना है हमें 8, क्या लिखना है 18, क्या लिखना है 18, क्या लिखना है 32, ठीक है। सिर्फ इतना लिखना है, आगे का बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर हम निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। बात करते हैं, देखो अगर हम बात करें कि मान लो हमें निकालना है इंडियम का। किसका निकालना है इंडियम का।
इंडियम का निकालने के लिए हमें बोरोन का पता होना चाहिए कि बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। अब आप बात करो बोरोन कैसे निकालें, तो वैसे नॉर्मली सबको 1 से 10 का तो सब समथिंग सबको पता होता है, या फिर नहीं पता है तो लिथियम बेरिलियम कितने पे, 4 पे, उसके बाद में कितना आएगा, कितना होगा 5, इसका 6, इसका 7, 8 और 9, तो कितना है 10। ठीक है, यहां तक हमें इससे हम ध्यान रख सकते हैं यहाँ तक। तो उसके बाद देखते हैं किसका निकाल रहे थे हम, इंडियम का। अगर इंडियम का निकालें तो ये तो कितना है दोस्तों, इसका कितना है 5 के बाद में इन दोनों के बीच में कितना है 8 + 18 + 18 क्या है 5, 8 + 18 + 18। अगर बात करें इनकी, अगर इनको हम टोटल करें दोस्तों, क्या करें इनका, हम क्या करें टोटल करें, तो देखो 8 + 8 देखो दोस्तों कितना आएगा 49, क्या जाएगा 49, क्या हो गया दोस्तों 49। इंडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 49 दोस्तों, कितना होता है 49। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम किसी का भी एटॉमिक मास, एटॉमिक जो नंबर है वो निकाल सकते हैं। मान लो हमें एटॉमिक नंबर निकालना है किसका, आयोडीन का। किसका निकालना है, आयोडीन का। देखो पहले ये कितने नंबर पे है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 9 है, कितना है 9 है। अब देखो इसके और इसके बीच में कितना है 8 है, इसके और इसके बीच में 18 है, और ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में कितना है 18 है। तो क्या लिखेंगे 9 + 8, 18 और 18। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे 8 के मान 24, 24 और 9 33। ठीक है, कितना कितना है दोस्तों 1। उसके बाद देखो अगर निकाले तो 53, इसका एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक नंबर कितना जाएगा दोस्तों 53, कितना जाएगा 53। इसी तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। अब देखो अगर हम आए इसमें डी ब्लॉक के अंदर, इसके अंदर आए डी ब्लॉक में, कि डी ब्लॉक का एटॉमिक नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर डी ब्लॉक का एटॉमिक नंबर हमें निकालना है तो कुछ नहीं करना, एस ब्लॉक का एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता है, एस ब्लॉक का निकाल के और +1 + 1 + 1 करते जाएंगे तो डी ब्लॉक का एटॉमिक नंबर आ जाएगा अपने पास में। मान लो हमें निकालना है किसका, स्कैंडियम का। हमें किसका पता है, कैल्शियम का पता है, कितना है 20 है। 20 में क्या कर देंगे 20 + 1 कितना आ जाएगा 21, +1 करेंगे तो 22, +1 करेंगे तो 23, ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, +1 करते जाएंगे तो एटॉमिक नंबर आता जाएगा इसका। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट की। अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो क्या देखेंगे, तो देखो दोस्तों हमें पता करना है ड्यूटेरियम का। अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमें मास इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर जो है वो किसका पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्शियम का। किसका पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्शियम का। स्ट्रॉन्शियम का निकालने के लिए हमें देखो ऊपर कैल्शियम का दे रखा है, कैल्शियम के में कितने कर देंगे 18 कर लगा देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा इसका 38। तो इसका कितना हो जाएगा +1 करेंगे तो 39, फिर +1 कर देंगे 40, फिर +1 करेंगे तो 41, फिर +1 करेंगे तो 42, फिर +1 करेंगे तो 43। इस तरीके से हम आगे तक निकाल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम नीचे की, जहां थोड़ा सा लफड़ा है दोस्तों। यहाँ लफड़ा क्या है, मान लो पहले तो हमें निकालना है किसका, लैंथेनम का निकालना है। तो एस ब्लॉक में देखेंगे पहले किसका, बी का देखेंगे। अगर इसका देखना है हमें तो 38 में कितने कर देंगे 18 प्लस कर देंगे। तो अगर 18 प्लस करते हैं तो 6 कितना आएगा 5, 56 आ जाएगा। 56 में यदि +1 करते हैं तो 57, लैंथेनम का कितना होगा 57। अब अगर हम हाफनियम का देखें, किसका देखें, हाफनियम का देखें, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि लैंथेनम और हाफनियम के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो हाफ लैंथेनम, अगर हाफनियम का हमें देखना है तो क्या करेंगे दोस्तों, हम 57 + 15 करेंगे। क्या करेंगे 57 + 15 करेंगे, कितना जाएगा 72। कितना जाएगा 72। तो हाफनियम में कितना होगा 72। आगे फर्दर वही +1 करते जाएंगे तो इसका कितना जाएगा 73, 74 दोस्तों। कितना हो जाएगा 73 और 74। ठीक है, अब देखो ये निकाल सकते हैं हम इसका इस तरीके से। अब देखो अगर बात करें हम एफ ब्लॉक के एटॉमिक नंबर, किसकी बात करें, एफ ब्लॉक के एटॉमिक नंबर की, तो एफ ब्लॉक का एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट सेम हमें एस ब्लॉक का पता है। किसका पता है, एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक का कितना है, इसका
56 था, इसका 57 था दोस्तों। उसके आगे इसका आ जाएगा 58 से स्टार्ट हो जाएगा भी, इसके बीच में और इसके बीच में है ना ये 58 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, जैसे हम करते जाएंगे 14 तक तो आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम नीचे वाला निकाल सकते हैं। पहले इसका निकालेंगे आरे का, उसके बाद में एक्टिनियम का आ जाएगा और एक्टिनियम के में प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करते जाएंगे तो लेंथ जो एक्टिनॉइड है इसका भी एटॉमिक नंबर हम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसका जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सभी एक बार सभी के एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर एक बार आप ट्राई करना, निकालना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करो, वापस से आपको समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और विश यू ऑल द बेस्ट।